तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे लेंसेज के बारे में कि आपको अपने कंटेंट के हिसाब से कौन सा लेंस यूज करना चाहिए। और इसके लिए जो सबसे पहली चीज आपको देखनी है वो देखनी है कि आपकी जो कैमरा बॉडी है वो किस तरह के लेंस को सपोर्ट करता है, मतलब किस माउंट के लेंस को वो सपोर्ट करता है। हालांकि ज्यादातर लोगों को ये बातें पता होती है, बट फिर भी कुछ बिगिनर्स के लिए मैं बोल रहा हूँ जिन्हें आइडिया नहीं होता, उन्हें लगता है कि आप किसी भी कैमरा बॉडी पे कोई भी लेंस यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, आपको अपने कैमरा की बॉडी देखनी है कि वो कौन से माउंट को सपोर्ट करती है। जैसे अगर हम सोनी ZV-10 की बात करें जिसमें वीडियो शूट कर रहा हूँ, उसमें हम ई माउंट के लेंस को यूज कर सकते हैं। तो अगर आप नहीं जानते कि आपका जो कैमरा बॉडी है वो किस माउंट के लेंस को सपोर्ट करता है, तो आप सिंपल गूगल पे सर्च कीजिए जो कैमरा बॉडी है, जो कंपनी है, उस हिसाब से वहां से आपको आसानी से पता चल जाएगा कि किस माउंट के आपको लेंस खरीदने हैं। अब चलते हैं हमारे मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ। यहाँ हम बात करेंगे लेंसेज के बारे में। और लेंस आपको दो प्रकार के देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको जूम लेंस देखने को मिलेंगे और सेकंड नंबर पे आपको प्राइम लेंस देखने को मिलेंगे। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? जो जूम लेंस होते हैं वो आप जूम इन आउट कर सकते हैं। ऑप्टिकल जो जूम होता है उनमें आप इन आउट कर सकते हैं। नॉर्मली जो कैमरा बॉडी के साथ आपको किट लेंस देखने को मिलते हैं वो जूम लेंस होते हैं। वहां आपको 2 डिजिट देखने को मिलती है आपके जो है मतलब जूम है उसकी। फॉर एग्जांपल सोनी ZV-10 के साथ जो किट लेंस आया उसमें भी आपको 2 डिजिट देखने को मिलती हैं, 16 और 50, यानी 16 mm से लेके 50 mm तक ये जूम आपका कर सकता है। और दूसरी तरफ अगर हम प्राइम लेंस की बात करें तो इसमें फोकल लेंथ फिक्स्ड होती है, मतलब आप उसकी फोकल लेंथ को चेंज नहीं कर सकते। उसमें आप ऑप्टिकली जूम इन जूम आउट नहीं कर सकते। डिजिटली जूम इन जूम आउट का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। क्लियर इमेज जूम भी आपको कुछ कैमराज में देखने को मिल सकता है, बट प्राइम लेंस आपका फिक्स्ड फोकस के साथ आता है। जैसे 50 mm का आपने लेंस देखा होगा या 85 mm या फिर 16 mm जो सिंगल डिजिट mm के साथ आते हैं। और इन दोनों टाइप के लेंसेज के बीच में आपको काफी सारी सब कैटेगरी लेंसेज की देखने को मिलती है। जैसे वाइड एंगल लेंस होता है, टेलीफोटो लेंस होता है, मैक्रो लेंस होता है, मतलब आपको बहुत सारे ऐसे लेंसेज देखने को मिलेंगे। आपने इनके बारे में काफी ज्यादा सुना होगा और आप इन सभी नाम को सुनकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते होंगे कि मुझे किस लेंस की जरूरत है, मैं कौन सा लेंस खरीदूं। तो अभी हम इसको क्लियर कर देते हैं। जो आप वाइड एंगल लेंस की बात करें तो जो वाइड एंगल लेंस होते हैं वो होते हैं जो कम mm के लेंस होते हैं। जो 16 mm या उसके आसपास के जो लेंसेज होते हैं जो काफी ज्यादा वाइड एरिया कवर करते हैं वो वाइड एंगल लेंसेज में आते हैं। और इसके बाद जो आते हैं वो आते हैं टेलीफोटो लेंस। और टेलीफोटो लेंस के अंदर हम मानते हैं जैसे 85 mm या उससे ज्यादा जो mm के लेंसेज आते हैं वो टेलीफोटो लेंस के अंदर आते हैं। और टेलीफोटो लेंस और जो वाइड एंगल लेंस होते हैं उनके बीच में ही जो लेंसेज आते हैं वो आते हैं 35 mm के राउंड के जो लेंस होते हैं। 50 mm भी आप मान सकते हैं। जो मिडिल लेंस होते हैं इनका क्या नाम है मेरे को नहीं पता। ये नॉर्मली जो जैसे अभी मैं शूट कर रहा हूँ इस तरह की वीडियो के लिए यूज किए जाते हैं। जो नेक्स्ट लेंस आते हैं वो आते हैं मैक्रो लेंस। और मैक्रो लेंस टेलीफोटो लेंस के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। तो टेलीफोटो लेंस को हम तब यूज करते हैं जब हमें दूर की किसी चीज को शूट करना है या उसकी वीडियो शूट करनी है। उसके अपोजिट हम मैक्रो लेंस को किसी पास की चीज का एक्सट्रीम क्लोजअप लेने के लिए यूज करते हैं। जैसे आप किसी इंसेक्ट का आपको क्लोजअप चाहिए, आपको ह्यूमन आई का क्लोजअप चाहिए, आपको किसी काफी छोटी चीज का काफी मतलब अच्छा क्लोजअप चाहिए, अच्छी डिटेल के साथ क्लोजअप चाहिए, तब आप मैक्रो लेंस का यूज करते हो। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारी कैटेगरी आपको मिल जाएंगी लेंसेज में, बट जो मेन लेंसेज है वो ये सब हैं जिनके बारे में हमने बात की। तो इससे पहले कि इस वीडियो में हम आगे बढ़े और ज्यादा डिटेल के बारे में बात करें, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप किस तरह कंटेंट क्रिएट करते हैं या आप कौन सा लेंस यूज करते हैं। जैसे आप ब्लॉगिंग करते हैं, आप टॉकिंग हेड वीडियो बनाते हैं जैसे मैं भी बना रहा हूँ, या आप किस तरह कंटेंट शूट करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, थोड़ी बातचीत करते हैं इस बारे में कि किस तरह की पब्लिक है जो हमें देख रही है। तो अब बात करते हैं कि आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है आपके लिए परफेक्ट लेंस खरीदने से पहले। तो उनमें सबसे पहले जो आपको देखना है वो देखना है फोकल लेंथ, कि आपको किस फोकल लेंथ का लेंस चाहिए। तो वो आपको कैसे चूज करना है? तो आप वाइड एंगल को तब यूज करोगे जब आप कैमरा को बहुत ज्यादा पास अपने रख रहे हो, या फिर आपको काफी वाइड एरिया का कोई शॉट चाहिए, आप कोई लैंडस्केप का शॉट ले रहे हो, आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, आप लाइव स्ट्रीम कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में आपको जो वाइड एंगल लेंस है उनकी तरफ जाना चाहिए। और उसके बाद अगर आप टॉकिंग हेड ऐसी कोई वीडियो बना रहे हैं जैसे मैं बना रहा हूँ, तो आप 35 mm या 50 mm तक जा सकते हैं। ये आपको एक नेचुरल लुक देगा। ह्यूमन आई जिस प्रोस्पेक्टिव से चीजों को देखती है उसी प्रोस्पेक्टिव से आपको 35 mm से 50 mm के बीच के जो लेंस है वो आपको दिखाएंगे। तो सबसे ज्यादा नेचुरल यही लुक देंगे। तो आप अगर नेचुरल लुक चाहते हैं अपनी फुटेज में तो आप 35 mm से 50 mm के बीच में कोई लेंस लें। हाँ, इस तरह की वीडियो में आप उससे ज्यादा mm के लेंस भी यूज कर सकते हो, 85 mm के भी कर सकते हो, 75 mm के भी कर सकते हो, 100 mm के भी कर सकते हो, बट उसके लिए आपको काफी ज्यादा स्पेस की जरूरत होगी। तो आप उन लेंस की तरफ न जाए अगर आप नॉर्मल ही यूज करना चाहते हैं। और इसके बाद जो आते हैं वो आते हैं टेलीफोटो लेंस। और टेलीफोटो लेंस के अंदर हम मानते हैं जैसे 85 mm या उससे ज्यादा जो mm के लेंसेज आते हैं वो टेलीफोटो लेंस के अंदर आते हैं। ये नॉर्मली उन चीजों के लिए यूज किए जाते हैं जो आपके पास नहीं है, जैसे कोई स्पोर्ट इवेंट हुआ या फिर वाइल्ड लाइफ आप शूट करते हैं उनके लिए, या आप पोर्ट्रेट अगर शूट करना चाहते हैं उनके लिए। क्योंकि जो इनका कवर एरिया होता है काफी ज्यादा नैरो होता है, तो आप एक ऑब्जेक्ट पे फोकस कर सकते हैं, जिसको आप शूट करना चाहते हैं उस पे ही आप फोकस कर सकते हैं। और इसका यूज करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कैमरा सब्जेक्ट से काफी ज्यादा दूर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो काफी ज्यादा होती है। तो आपको मतलब सब्जेक्ट से कैमरा को काफी ज्यादा दूर रखना पड़ेगा, जितना ज्यादा आप mm इंक्रीज करते जाओगे अपने लेंस में। और अगर आपको एक्सट्रीम क्लोजअप चाहिए
लिए आप प्रोडक्ट फोटो शूट करना चाहते हो तो आप मैक्रो लेंस में जा सकते हो। हालांकि इसमें भी जो mm की रेंज है वो 80 mm तक भी जाती है, 100 mm तक भी जाती है, पर वो मैक्रो लेंस होते हैं। अगर आपको डिटेल्ड एक्सट्रीम क्लोजअप चाहिए किसी चीज का तब आप उन लेंसेज को यूज करोगे। और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे ही आप फोकल लेंथ चेंज करोगे उससे आपके सब्जेक्ट में भी काफी ज्यादा चेंज आएगा। तो अगर आप कम mm के लेंस यूज करोगे, कम फोकल लेंथ के अगर लेंस यूज करोगे, जो आपका सब्जेक्ट होगा, अगर आप किसी ह्यूमन की वीडियो या फोटोग्राफी करना चाहते हो तो आपको काफी ज्यादा पतला देखने को मिलेगा। और वहीं आप अगर टेलीफोटो लेंस यूज करोगे या 15 mm के अराउंड कुछ लेंस यूज करोगे तो आपका जो फेस होगा काफी ज्यादा फ्लैट देखने को मिलेगा, मतलब उतना ही ज्यादा अच्छा वो पोर्ट्रेट में आएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है अपनी फोकल लेंथ चूज करने से पहले। इसके बाद जो सेकंड चीज देखनी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है आपका लेंस चूज करने, वो है अपर्चर की। आपको कितना अपर्चर चाहिए अपने लेंस का। तो अगर आप बैकग्राउंड ब्लर चाहते हैं तो आप वाइड अपर्चर की तरफ जाइए, और अगर आप कम लाइट में अच्छी फुटेज चाहते हैं तो भी आप वाइड अपर्चर की तरफ जाइए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका जो बैकग्राउंड है वो आपके सब्जेक्ट जितना ही शार्प दिखे तो आप किसी नैरो अपर्चर की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि जो वाइड अपर्चर के जो लेंसेज होते हैं वो नॉर्मली महंगे मिलते हैं और जो नैरो अपर्चर के होते हैं वो आपको थोड़े सस्ते मिल जाते हैं, मतलब ऐसा मैंने देखा है। बाकी इसका अपोजिट भी आपको कुछ सिचुएशन में देखने को मिल जाता है, बट फिर भी मैं कहूंगा कि आप अगर चाहते हैं कि बैकग्राउंड भी आपको उतना ही ज्यादा शार्प रहे जितना आपका सब्जेक्ट है तो आप वाइड अपर्चर की तरफ ना जाएं, आप कोई नैरो अपर्चर की तरफ जाएं। बट उस सिचुएशन में भी आप वाइड अपर्चर की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि वो आपके हाथ में होता है कि आप अपर्चर को नैरो कर सकते हैं मैन्युअली अपने कैमरा में जाके, तो वो बाद में आप डिसाइड कर सकते हैं। बट अगर आपका काम यही है कि आपको बैकग्राउंड ब्लर नहीं चाहिए तो आप किसी नैरो अपर्चर के लेंस की तरफ जा सकते हैं, थोड़े आपके पैसे बच जाएंगे। और अपर्चर के बारे में लोगों के दिमाग में काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। जैसे मैंने कहा कि वाइड अपर्चर, तो बहुत सारे लोग जो नहीं जानते इस चीजों को, उनके दिमाग में जाता है कि डिजिट में जितना ज्यादा अपर्चर बड़ा होगा उतना ही वो वाइड होगा, बट ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल इसका अपोजिट होगा। डिजिट में वो जितना ज्यादा छोटा होगा उतना ही वो वाइड अपर्चर होगा, और डिजिट में वो जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ही वो नैरो अपर्चर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखोगे कि 1.4 जो अपर्चर है वो काफी ज्यादा वाइड अपर्चर है, लेकिन अगर आप देखोगे कि 4.5 या 4.1 जो अपर्चर है वो उसके मुकाबले काफी ज्यादा नैरो अपर्चर है। तो अगर आप वाइड अपर्चर लेंस खरीदना चाहते हो तो आप इस बात का ध्यान रखो, जो मतलब लेंसेज में नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा एफ, उसका जो सिंबल होता है अपर्चर का, उसके आगे जो डिजिट है वो मिनिमम हो, जितना कम से कम होगी उतना ही ज्यादा वाइड अपर्चर वो होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं 1.4, 1.8 इसके आसपास आप कोई लेंस देख सकते हैं, काफी ज्यादा बैकग्राउंड ब्लर देगा। और से ज्यादा डिजिट में भी अपर्चर का आप कोई लेंस ले सकते हो। अगर आपके सब्जेक्ट और बैकग्राउंड के बीच अच्छा खासा गैप है तो ज्यादा अपर्चर का आप लेंस भी ले सकते हो, मतलब नैरो अपर्चर का भी आप लेंस ले सकते हो, तब भी वो बैकग्राउंड को उतना ही ज्यादा ब्लर देगा। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट आपके बैकग्राउंड के काफी ज्यादा पास बैठा है तो आपको वाइड अपर्चर चाहिए होगा। और अगर आप लो लाइट में भी अच्छी फुटेज चाहते हो तो भी आप वाइड अपर्चर की तरफ जाइए। और अगला पॉइंट जो किसी भी लेंस को खरीदते समय आपको ध्यान में रखना चाहिए वो है ऑटो फोकस, कि आपका जो लेंस है उसमें ऑटो फोकस होना चाहिए। और खास तौर पे अगर कोई वीडियो कंटेंट आप बनाते हैं, और इसके अलावा अगर आप फोटोग्राफी भी करते हैं बट आप बिगिनर हैं, अभी लेंस आपको ज्यादा यूज करना नहीं आता, तो भी आपको ऑटो फोकस वाला लेंस खरीदना चाहिए। इससे आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा किसी भी सब्जेक्ट पे फोकस करना। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल हैं और आपको काफी ज्यादा टाइम हो गया है अलग अलग कैमरे को यूज करते हुए, तो फिर आप मैनुअल पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप जो भी लेंस लो उसमें ऑटो फोकस मोड होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि ऑनलाइन काफी ज्यादा सस्ते आपको लेंसेज मिल जाएंगे। सोनी ZV-E10 के लिए भी 7-8 हजार के मिल जाएंगे, उससे कम भी शायद आपको मिल जाए। तो वो जो होते हैं वो मैनुअल फोकस वाले होते हैं, तो उनकी तरफ आप न जाएं। अगर आप बिगिनर हैं आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी फोकस करने में। और अगर आप सोलो क्रिएटर हैं, मतलब खुद ही आप वीडियो शूट करते हैं, खुद ही आप कैमरा सेटअप करते हैं, सब कुछ आप खुद ही करते हैं, तो बिल्कुल न जाए आप मैनुअल फोकस की तरफ, आप ऑटो फोकस को प्रायोरिटी में रखें। इसके बाद जो चीज आपको देखनी है वो देखनी है इमेज स्टेबलाइजेशन, क्योंकि बहुत सारे जो कैमरा बॉडी होती है उनमें इन बॉडी स्टेबलाइजेशन नहीं होती। जैसे सोनी ZV-E10 इसमें इन बॉडी स्टेबलाइजेशन नहीं है। तो अगर आप ट्राइपॉड पे शूट नहीं करते, आप गिम्बल यूज नहीं करते और ज्यादातर शूट आप हैंड हेल्ड ही शूट करते हो, तो आप कोई ऐसा लेंस खरीदे जिसमें इमेज स्टेबलाइजेशन इनबिल्ड हो, ताकि आपकी जो फुटेज है वो थोड़ी ज्यादा स्टेबलाइज आए। और अगर आपके कैमरा बॉडी में इन बॉडी स्टेबलाइजेशन है तब भी आप कोई ऐसा लेंस खरीद सकते हैं जिसमें इमेज स्टेबलाइजेशन इनबिल्ड है, ताकि और ज्यादा स्मूथ आपकी फुटेज आए। जो थोड़ा बहुत मतलब कैमरा बॉडी नहीं कर पाएगी स्टेबलाइजेशन, आपका लेंस उसमें आपकी ज्यादा हेल्प करे। और जूम लेंस और प्राइम लेंस में जब भी आप डिसीजन ले तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपके प्राइम लेंस होंगे वो ज्यादातर वाइड अपर्चर के साथ आपको देखने को मिलेंगे, और जो जूम लेंस होंगे वो नॉर्मली नैरो अपर्चर के साथ आपको देखने को मिलेंगे। मतलब इतनी ज्यादा नैरो भी नहीं, बट आपको थोड़े वो जो प्राइम लेंस होंगे उससे नैरो
अपर्चर के साथ आपको देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा जूम लेंस के साथ जो एक और प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी कि जितना आप जूम इन करोगे उतना ही अपर्चर आपको नैरो होता जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके किट लेंस की बात करूं सोनी ZV-10 के, तो 16 mm पे आप जो इसका वाइड अपर्चर है वो यूज कर सकते हो, लेकिन जैसे ही आप जूम इन करोगे आप 35 mm या 50 mm जाओगे तो इसका जो अपर्चर होगा वो नैरो हो जाएगा। वो 5.6 या उसके अराउंड कुछ आपको अपर्चर उसका देखने को मिलेगा। तो जितना आप जूम इन करोगे उतना ही नैरो आपका अपर्चर होता जाएगा, उतनी ही ज्यादा लाइट की आपको जरूरत पड़ेगी, उतना ही बैकग्राउंड आपका कम ब्लर होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है जूम लेंस लेने से पहले। लेकिन ऐसा नहीं है कि जूम लेंस के साथ आप मतलब बैकग्राउंड ब्लर नहीं कर सकते। जैसे अभी आप देख पाओगे कि आपको थोड़ा बैकग्राउंड ब्लर तो देखने को मिलेगा, बट उसके लिए आपको बैकग्राउंड और सब्जेक्ट में थोड़ा डिस्टेंस चाहिए और आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस फोकल लेंथ पे आप यूज करना चाहते हो, उसमें आपको मतलब ज्यादा से ज्यादा वाइड अपर्चर आपको मिले। और उसके साथ साथ एक और जो प्रॉब्लम आपको मिल सकती है जूम लेंस में, हालांकि मैं नहीं कहूंगा कि हर जूम लेंस में आपको ये प्रॉब्लम मिलेगी, बट नॉर्मली जो प्राइम लेंस आपको मिलेंगे वो जूम लेंस से ज्यादा शार्प आपको फुटेज देंगे, मतलब ज्यादा डिटेल के साथ आपको फुटेज देंगे। और ऐसा नहीं है कि हर जूम लेंस आपको प्राइम लेंस से घटिया फुटेज देगा। अगर आप महंगे जूम लेंस में जाओगे तो हो सकता है वो आपको किसी सस्ती क्वालिटी के सस्ते प्राइम लेंस से अच्छी आपको फुटेज दे। और एग्जाम्पल के लिए आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं जो मैंने एक जूम लेंस पे शूट किया। अभी मैं 30 to 35 अराउंड कुछ mm यूज कर रहा हूँ, उस हिसाब से मैं 4.5 अपर्चर यूज कर रहा हूँ। तो बैकग्राउंड ब्लर आपको कितना देखने को मिलेगा इसमें, और मेरे बैकग्राउंड के बीच 4.5 या 5 फुट का गैप है, वो डिपेंड करता है क्योंकि मैं कॉर्नर में बैठा हूं। तो इस तरह से दीवार है, जो ये हिस्सा है वो काफी ज्यादा पास है और जो मतलब सेंटर का हिस्सा है वो उतना ही ज्यादा दूर है। तो आप देख पाओगे कि कितना आपको बैकग्राउंड ब्लर देखने को मिलेगा इस अपर्चर में। इस फोकल लेंथ के साथ आपको किस तरह की क्वालिटी मिलेगी। बट नॉर्मली अगर आप कंपेयर करोगे जूम लेंस और प्राइम लेंस को, तो प्राइम लेंस आपको ज्यादा क्वालिटी देगा, ज्यादा डेप्थ आपको उसमें मिलेगी, और इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो अगर नॉर्मली आप इस तरह की वीडियो शूट करते हैं, जैसे मैं टॉकिंग हेड शूट कर रहा हूँ, और जूम लेंस आपको ज्यादा मतलब यूजफुल लगता है आपके कंटेंट के लिए, जिस तरह का आप कंटेंट यूज करते हो, तो आप जूम लेंस की तरफ जा सकते हो। बट अगर आप प्रोफेशनली कोई शूट करते हो, आप किसी की एडवर्टाइजमेंट शूट करते हो या किसी ब्रांड के लिए आप काम करते हो और आप ग्रो करना चाहते हो, मतलब सर्विस आप प्रोवाइड करते हो किसी को वीडियो शूट करके, तो आप प्राइम लेंस की तरफ जाइए, उसमें आपको काफी अच्छी क्वालिटी देखने को मिलेगी। और एक और बात, जूम लेंस में जूम इन और जूम आउट के लिए कुछ मैकेनिज्म होता है, इसी वजह से वो प्राइम लेंस से कंपैरिजन में थोड़े से भारी और थोड़े से बड़े होते हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपको कोई छोटा लेंस चाहिए तो जूम लेंस प्राइम लेंस से थोड़े ज्यादा बड़े होते हैं। तो अब सवाल आता है कि अगर जूम लेंस में इतनी ज्यादा कमियां हैं तो हम जूम लेंस क्यों ले, हम प्राइम लेंस ही क्यों ना ले। तो जूम लेंस में आपको एक ऐसा फीचर दिया जाता है जिसकी वजह से आपको बहुत सारे फायदे होते हैं, और वो फीचर है जो आप अभी तक समझ गए होंगे कि वो जूम इन और जूम आउट कर सकता है। इसे एक फीचर की वजह से आपको बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे पहले आप एक ही लेंस से अलग अलग फोकल लेंथ की वीडियो शूट कर सकते हैं। आपको अलग अलग प्राइम लेंस लेने की जरूरत नहीं है, आप सिंगल एक ही जूम लेंस से बहुत अलग अलग तरह की फोकल लेंथ पे शूट कर पाओगे। और इसी से ही आपका जो दूसरा फायदा होता है वो होता है कि आपके थोड़े पैसे बचते हैं, क्योंकि अगर आपको अलग अलग फोकल लेंथ पे शूट करना पड़ता है तो उसके लिए आप अलग अलग प्राइम लेंस लोगे तो आपको बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। लेकिन अगर सभी जरूरतों के लिए आप एक ही जूम लेंस लोगे तो आपको एक ही लेंस खरीदना पड़ेगा। और जो भी लेंस के बारे में थोड़ा जानते हैं उनको पता है कि लेंस कितने ज्यादा महंगे होते हैं। एक लेंस लेना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तो अलग अलग लेंस लेना तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो जूम लेंस आपका खर्चा ही बचाता है। और जूम लेंस आपको फ्रीडम भी देता है कि आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से, अपने स्पेस के हिसाब से उसकी फोकल लेंथ को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नॉर्मली अपने स्टूडियो में शूट करते हैं या ऐसी जगह शूट करते हैं जहां आपके पास काफी ज्यादा स्पेस है, तो आप ज्यादा फोकल लेंथ का एक लेंस खरीद लो। लेकिन अगर आपको किसी वजह से किसी ऐसी जगह पे शूट करना पड़े जहां स्पेस आपके पास कम हो, काफी नैरो स्पेस हो, तो उस समय अगर आपके पास ज्यादा फोकल लेंथ का एक प्राइम लेंस है तो वहां वो काम नहीं करेगा। आपको छोटे स्पेस के लिए कोई कम फोकल लेंथ का लेंस चाहिए होगा, तो जूम लेंस वहां आपका फायदा करेगा कि आप अपनी फोकल लेंथ चेंज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं अपनी सिचुएशन के हिसाब से। ये आपको फ्रीडम उसमें मिलेगी। और उसके बाद जूम लेंस आपकी फ्रेमिंग को काफी ज्यादा ईजी बना देगा। आपको अच्छी फ्रेमिंग के लिए बार बार अपने कैमरा को मूव नहीं करना पड़ता, आप जूम इन या जूम आउट करके भी अपनी फ्रेमिंग को सेट कर सकते हैं। तो ये फायदा भी आपको जूम लेंस से मिलता है। और इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि एक जूम लेंस आपकी अलग अलग फोकल लेंथ के लेंस का काम करता है, तो आपको अपने बैग में भी ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको 3-4 अलग अलग प्राइम लेंस कैरी करने के बजाय आप सिंगल एक जूम लेंस कैरी कर सकते हो। तो अगर आप अपना कैमरा लेके ट्रैवल कर रहे हो तो जूम लेंस आपके लिए लाइफ थोड़ी ईजी बना देगा। तो यानी कि अगर आप कोई शूट करने जा रहे हैं और आपको नहीं पता कि किस सिचुएशन में आपको शूट करना पड़ेगा, फोटो क्लिक करनी पड़ेगी या वीडियो शूट करना पड़ेगा, तो आप कोई जूम लेंस वहां लेके जा सकते हैं। तो सिचुएशन कोई भी हो, स्पेस कितना भी हो और सब्जेक्ट आपके कैमरा से कितना भी दूर हो, तो जूम लेंस वहां काफी ज्यादा यूजफुल होगा। लेकिन अगर आप प्राइम लेंस यूज करोगे तो आपको मूव करना पड़ेगा, सब्जेक्ट के पास जाना पड़ेगा। और कई सिचुएशन ऐसी होती है कि आप सब्जेक्ट के पास नहीं जा सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई वाइल्ड लाइफ की कोई फोटोग्राफी करते हो या फिर आप कोई वेडिंग शूट कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में भी आपके हाथ में सब कुछ नहीं होता, वहां आपको कंडीशन के हिसाब से शूट करना पड़ता है। तो जूम लेंस वहां आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगा। यानी कि अगर आपके पास बजट
बजट कम है और आपको अपने कैमरा को अलग अलग सिचुएशन में यूज करना पड़ता है, जैसे उसी से आप ब्लॉगिंग करते हो, उसी से लाइव स्ट्रीम कर सकते हो, टॉकिंग हेड वीडियो भी आप उसी से बनाते हो, तो उस सिचुएशन में आप जूम लेंस की तरफ जा सकते हो। हर सिचुएशन में आपका साथ निभाएगा। तो ये थे जूम लेंस और प्राइम लेंस के फायदे और नुकसान। अब फैसला आपका है कि आपको कौन सा लेंस लेना है। और सबसे बड़ा पॉइंट जो डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा लेंस लेना है वो है आपका बजट, कि आपका बजट कितना है, उस हिसाब से ही आपको लेंस लेना है। ऐसा नहीं है कि आपका बजट है 10-15 हजार और आप कोई 25-30 हजार का लेंस खरीदे और बाद में आपको पता चले कि आपको इस लेंस की जरूरत नहीं थी, वो कुछ सस्ता लेंस भी आपको उतनी ही अच्छी क्वालिटी दे सकता था। तो आपको अपना बजट देखना है और उस हिसाब से ही आपको लेंस खरीदना है। और बजट के अंदर आपको इस बात का ध्यान रखना है, जिन जिन चीजों की हमने बात की है, चाहे अपर्चर हो, फोकल लेंथ हो या इन बॉडी स्टेबलाइजेशन हो, इन सब चीजों में हल्का हल्का सा डिफरेंस आने से ही आपके जो प्राइस में काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। अपर्चर अगर आप 1.8 से 1.4 में जाओगे उसमें भी आपको काफी ज्यादा प्राइस डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो अगर आप सोनी ZV-10 के लिए बजट में वाइड अपर्चर का कोई लेंस खरीदना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसकी फोकल लेंथ के हिसाब से, अपर्चर के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा लेंस सूटेबल रहेगा। वो आप उसमें जा सकते हो। वहां मैं 15,000 से 30-35 हजार तक के सभी लेंस दे दूंगा जो मेरे को अच्छे लगते हैं। आप अपनी कंडीशन के हिसाब से उनको खरीद सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। और नियर फ्यूचर अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं अमेजोन से तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप जा सकते हैं। वहां जाके आप अपना जो प्रोडक्ट है उसको सर्च कीजिए और उसको खरीद लीजिए। तो इससे हमें थोड़ी हेल्प मिलेगी और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी और ऐसा कंटेंट आपके लिए लेके आने की। तो एक बार फिर से डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आपको कुछ भी अमेजोन से खरीदना है या आपको कोई लेंस खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप खरीद सकते हैं। और एक और कंफ्यूजन जो बहुत सारे लोगों को रहता है वो रहता है कि आपने लेंस तो खरीद लिया, अब मेरे को यूवी फिल्टर चाहिए या मेरे को एनडी फिल्टर चाहिए, मैं कितने एमएम का एनडी फिल्टर लूं। तो ये काफी ज्यादा सिंपल है। जो भी आपके पास लेंस है या आप जो भी लेंस खरीदना चाहते हो उसके फ्रंट में आपको एक सर्कल मिलेगा और बीच में ऐसे लाइन लगी होगी, मतलब बीच से वो कटा हुआ होगा सर्कल। तो आपको उसके आगे जो डिजिट लिखी है उसको देखना है। वो जितने भी एमएम की लिखी है या जो भी डिजिट लिखी है उतने ही एमएम का उस पे एनडी फिल्टर या यूवी फिल्टर लगेगा। जो भी आप यूज करना चाहते हो उतने ही साइज है उस पे लगेगा। तो ये भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि मेरे पास ये लेंस है, इसमें मैं कौन सा फिल्टर लगाऊं। तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो भी पॉइंट हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपकी जो कैमरा बॉडी है वो किस माउंट के लेंस सपोर्ट करती है। और उसमें आपको दो तरह के लेंस देखने को मिलेंगे, प्राइम लेंस और जूम लेंस। प्राइम लेंस जो होते हैं वो फिक्स्ड फोकल लेंथ के साथ आते हैं और जो जूम लेंस आते हैं उसमें आप फोकल लेंथ को चेंज कर सकते हैं। और इन दोनों टाइप में आपको बहुत सारी कैटेगरी मिल जाएगी, जैसे वाइड एंगल लेंस, टेलीफोटो लेंस, मैक्रो लेंस। इसके अलावा बहुत सारे लेंस के टाइप आपको मिल जाएंगे। वाइड एंगल लेंस होते हैं वो होते हैं 16 mm या उसके आसपास के जो mm के लेंस आपको देखने को मिलेंगे वो वाइड एंगल लेंस मिलेंगे। इसमें आपका जो एरिया है काफी वाइड एरिया है वो कवर करते हैं। टेलीफोटो लेंस में आपको 85 mm के अराउंड जो लेंसेज मिलेंगे उनको हम टेलीफोटो लेंस कहते हैं। इससे ज्यादा जो लेंस मिलेंगे वो टेलीफोटो लेंस के अंदर आते हैं। इसमें आप काफी दूर के ऑब्जेक्ट की फोटो या वीडियो ले सकते हैं, जैसे स्पोर्ट इवेंट, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी या फिर आप पोर्ट्रेट शूट करना चाहते हो टेलीफोटो लेंस में, वो सभी आते हैं। और वाइड एंगल और टेलीफोटो के बीच में ही कुछ लेंस मिलते हैं, जैसे 35 mm, 50 mm। तो आपको ये सभी लेंस मिलेंगे। टॉकिंग हेड वीडियो के लिए काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, जैसे अभी हम शूट कर रहे हैं उस तरह की वीडियो के लिए ये काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। उसके अलावा आपको मैक्रो लेंस मिलेंगे, जो आप एक्सट्रीम क्लोजअप किसी चीज का लेना चाहते हो तो मैक्रो लेंस आप वहां यूज करोगे। उसके बाद आपको देखनी है कि आपको अपर्चर कितना चाहिए, स्टेबलाइजेशन कैसे चाहिए, आपका बजट कितना है, आपको ये सभी चीजें देखनी है अपने लिए अच्छा लेंस डिसाइड करने के लिए। तो ये तो थी लेंसेज की बात। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि अपने लेंस को किस तरह से अच्छे से यूज कर सकते हैं, अपने कैमरा से आप किस तरह से बेस्ट आउटपुट ले सकते हैं, तो यहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। काफी ज्यादा ये हेल्प करेगी आपको अच्छी फुटेज शूट करने के लिए। और हालांकि इस वीडियो में हमने पूरा ट्राई किया है कि जो जो इन्फॉर्मेशन हम दे सकें वो दें, बट फिर भी कुछ इन्फॉर्मेशन अगर छूट गई है या आपको कोई सवाल है, आपकी कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अगर हमें लगा कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपने पॉइंट बताए तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। इतना ही था इस वीडियो में। आई होप हम आपकी हेल्प कर पाए हों। अगर कर पाए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अपने सजेशन, और इसी तरह की और ज्यादा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।